जमाल, क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस। क्या बात है, कहाँ गुम हो? गुम? मैं तो यही हूँ, तुम्हारे पास। मेरे पास तो हो, मगर ज़हनी तौर पे कहीं और ही हो। नहीं नहीं, तुम्हारे पास ही हूँ। ये बार बार पलट कर दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? रुक्षी, तुम जानती तो मैं किसका इंतजार कर सकता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, मगर अफसोस तुम नहीं जानते। क्या मतलब? तुम तो मेरे पास हो, मगर तुम्हारी निगाहें मुसलसल आशी को तलाश कर रही हैं। हाँ, आशी को गए बड़ा टाइम हो गया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जमाल, मुझे देखो ना, गौर से देखो। हाँ, तुम्हें ही देख रहा हूँ मैं रुक्षी। मेरे चेहरे पे नजर डालो ना, क्या नजर आ रहा है? तुम्हारे चेहरे पर दो आंखें, एक नाक, दो होंठ और तुम भी ना बड़े ही फजूल आदमी हो। मैं कुछ और कह रही हूँ। जिसको तुम तलाश कर रहे हो ना, वो यहाँ नहीं है, और जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। रुक्षी, क्या ये मुमकिन नहीं कि हम इस बारे में खुलकर बात कर लें? मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे साफ साफ बताओ, मसला क्या है आखिर? आशी तुम्हें मेरे पास छोड़कर चली गई है। क्या मतलब? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस डिजिटल एरा में कुछ भी हो सकता है। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। आशी तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। चलो। हो गई तसल्ली? मैंने तुम्हें कहा था ना, आशी तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई है। हाँ, मगर वो कैसे जा सकती है मुझे छोड़कर? उसी तरह जिस तरह गई है। मगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जमाल, ये जिंदगी है। यहाँ लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। मगर वो मुझे खुद यहाँ लेकर आई थी, और अगर उसे जाना ही था तो वो मुझे बताकर चली जाती। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मगर तुम आशी को नहीं जानते। क्या मतलब? जितना मैं आशी को जानती हूँ, वो लड़की किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। तुम आशी को कब से जानती हो? क्या वो तुम्हारी क्लास फेलो है? हाँ, कह सकते हो। यूनिवर्सिटी फेलो तो नहीं, मगर हम एकेडमी में मिले थे। तो फिर नहीं, मैं आशी को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो लड़की एक जगह पे रुकने वाली नहीं है। मैंने उसे मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ लोगों के साथ देखा है। तुम्हारा मतलब ये है कि वो एक फ्लर्ट है? फ्लर्ट तो एक बहुत छोटा सा वर्ड है। क्या तुम जानते हो वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है? नहीं, उसने तो मुझे कभी ऐसा अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने किसी को भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता। मुझे आशी से एक मरतबा जरूर मिलना है। क्या तुम बता सकती हो वो कहाँ मिलेगी मुझे? आशी का तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें हर वक्त मिल सकती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। आई लव यू। जी, मुझे अब चलना चाहिए। हेलो जी, कौन? बेटा, मैं जमाल का वालिद बात कर रहा जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। हूँ। जमाल तुम्हारे पास है? जी अंकल, शाम को स्टडी के लिए अक्सर वो मेरे पास ही आता है, लेकिन कभी कभार अपने एकेडमी के दोस्तों के साथ भी चला जाता है।
तुम उसके दोस्तों को फ़ोन करके ना पता करोगे वो कहाँ है। जी अंकल, आप परेशान हो, मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके ओके ओके। बहुत बहुत शुक्रिया। अबे ये फोन बंद कहाँ जा रहा है इसका? फोन मिलाता हूँ इसको। बेल तो जा रही है। जमाल, कहाँ हो तुम? मैं यार वो दोस्त की तरफ आया था। अबे कौन सा दोस्त यार? तुम्हारे अब्बू इतने परेशान हैं, उन्हें फोन करके बताओ, तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। वो यार वो अंदर कमरे में ना सिग्नल का मसला था, इसलिए नहीं कर पाया कॉल पिक। अबे समझ गया। अबे ये तेरा वही दोस्त है ना, वो पार्क वाली? हाँ यार वहीं आया हूँ, आकर बात करते ना यार इस बारे में। अबे तू तो यार बड़ा 30 मार खान निकला, वो बात कमरे तक पहुंच गई है। हाय मजा आ गया। अब अच्छा ये बता, कब से कमरे में जा रहा है भाई? यार करता हूँ ना बाद में बात यार इस बारे में। अबे बात तो सुन। हेलो, ये तो कमरे तक पहुंच गया। पूरे काम है, पहले काम तो खत्म कर लो, फिर उससे भी। एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, बस करना मेरे शानों पे जुल्फें बखेरो, कभी पास बैठो नजर से कलाम। अबे तूने कमरे की हालत क्या बना रखी है? और शाम हो गई अभी तक तू घर नहीं गया, और तेरा बाप मुझे फोन कर करके पूछता है मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। ओ यार नहीं परेशान होते अब्बा, बता कर रहा हूँ मैं उसको तेरे पास जा रहा हूँ। शुक्र है अपने बाप को बता के आया कि तू मेरी तरफ है। वैसे मसला क्या है, परेशान है तू? तेरे चेहरे पे परेशानी है भाई। तंग ना कर यार, मेरा बड़ा पहले दिमाग माउफ हुआ है, बड़ा डिस्टर्ब हूँ मैं। अबे भाई कुछ बताएगा तो समझ आएगी ना, कुछ बताओ हमें, फिर मसले का हल निकालते हैं। यार राशि गायब हो गई। हैं? अबे वो चुड़ैल थी, रू थी, पिछल पैरी थी, अबे वो थी क्या जो गायब हो गई? अरे उस तरह वाली गायब नहीं यार, मतलब चली गई यार, वो छोड़ गई मुझे। लगता है मोहब्बत का धुआं बन के गायब हो गई है। जुबैर कभी तेरी बड़ी मेहरबानी, कभी सीरियस हो जा। अबे यार मुझे तेरी बातों की समझ नहीं आ रही। तू ऐसा कर, किसी आसान उर्दू के अंदर, सलीस उर्दू के अंदर मुझसे गुफ्तगू कर, ताकि मुझे भी कुछ समझ आए भाई। अच्छा ये बता, वो जो दूसरी लड़की, क्या नाम बताया तूने उसका? हाँ वो रक्षी, उसका फ़ोन नंबर भी है मेरे पास, मेरी उससे बात भी हो जाती है अक्सर, बल्कि मुलाकात भी हो जाती है। अबे फौरन पलटी मार, उससे दोस्ती कर ले। अबे कभी मुर्गी ना मिले ना तो दाल साग चटनी के साथ भी गुजारा करना पड़ता है यार। नहीं यार, ये दाल, ये गोश्त चटनी वाला मामला नहीं है मेरा, मेरा फीलिंग्स वाला मामला है यार। मोहब्बत करता हूँ मैं आशी से, मैं ऐसे पलटी नहीं मार सकता, कैसे करूँ शिफ्ट में। अबे काम है, अबे लड़की देखने को नहीं मिलती, एक तू है, दूसरी लड़की मेरी, और तू उसकी तरफ जो है ना दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा। जुबैर तेरे लिए आसान है ये, मेरे लिए नहीं, वो मेरी पहली मोहब्बत ही है। अबे पहली क्लास पास करेगा तो 10वीं तक पहुंचेगा ना, या पहली पे फंसा रहना है?
अबे शिफ्टिंग मार, वरना ये भी हाथ से निकल गई ना तो साल 2 साल तुझे भी लड़की नहीं मिलने वाली। तू बड़ा नॉन सीरियस बंदा है। छोड़, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ, रुक्षी के साथ मुझे आशी को ढूंढने जाना है। तू बैठ। ओ मेरे शानों पे जुल्फे बखेरो कभी, पास बैठो नजर से कलाम करो। सॉरी। अबे अबे तू आशी माशी की कुछ सहेली भी होगी यार। मेरी बात चलाओ से यार। जमाल, तुम इतने बेकरार, बेचैन, बेताब हो। तुम जानती तो हो मेरी परेशानी की वजह। आशी ने राब्ता किया? नहीं यार, मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह तलाश किया, मगर वो नहीं मिली। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, इस दौरान मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। रुक्षी, मुझे लगता है तुम आशी के बारे में कुछ ना कुछ जानती हो। प्लीज मुझे बता दो, मुझसे क्यों छुपा रही हो? हाँ, मुझे इस बात से इनकार नहीं कि मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। तुम जानती हो कि वो कहाँ है? घबराओ मत, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। इसका मतलब तुम जानती हो कि वो कहाँ है? कंफर्म तो नहीं है, यकीन से नहीं कह सकती। क्या तुम आशी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी ना? तुम क्या मदद चाहते हो? अब हम दोनों साथ में चलते हैं ना। तुम्हें तो पता होगा ना कि वो कहाँ जाती थी, किनसे मिलती थी, कहाँ बैठती थी। हम वहाँ जाएंगे, वहाँ मिल जाएगी ना वो हमें। तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। मगर तुम हंसी क्यों? तुम्हें देख कर ना एक पुराने ज़माने की सच्ची कहानी याद आ गई। कैसी कहानी? क्या वो मुझ पर पूरी उतरती है? बड़ी हद तक। मैं तुम्हें बताती हूँ। एक काफ़का बहुत बड़ा माहिर नफ्सियात और फ़िलासफ़र था। उसे एक दिन बाग में बुरी तरीके से रोते हुए बच्ची मिली जो अपनी गुमशुदा गुड़िया को ढूंढ रही थी। काफ़का ने उसे कहा, हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। गुड़िया तो नहीं मिली। अगले ही दिन काफ़का ने उस बच्ची को बताया कि उसकी गुड़िया से उसकी बात हुई है और उसकी गुड़िया दुनिया की सैर के लिए गई है। अब काफ़का उसके घर आके रोज़ उसकी गुड़िया की तरफ से एक कहानी सुनाता कि गुड़िया सैर के दौरान क्या क्या कर रही है, क्या क्या देख रही है। और कुछ अरसे के बाद काफ़का ने उसे नई गुड़िया ला कर दी और कहा कि दुनिया की सैर के दौरान उसकी गुड़िया की ये हालत हो गई है। वक्त गुज़र गया, काफ़का का इंतकाल हो गया और इसी दौरान बच्ची जवान हो गई। एक दिन वो काफ़का की दी हुई गुड़िया को देख रही थी जिसके अंदर से काफ़का का ख़त निकला जिसमें गुड़िया की सारी हकीकत बयान की गई थी और जिसमें लिखा हुआ था कि कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं होती, चीज़ें बदलती रहती हैं। वक्त, हालात, वाक़यात, लोग, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन हाँ, ज़िंदगी आपको एक नया खिलौना ज़रूर देती है। क्या मैं तुम्हें नया खिलौना दे सकती हूँ? मगर मैं इस कहानी में कहाँ फिट आता हूँ? आएगी समझ, लेकिन अभी नहीं। आओ उसको ढूंढने चलते हैं। वाओ, तुम कब आए? मैं बस अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ब्लैक ब्लैक। हाँ, नाइस।
आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? हम आशी की तलाश में हर उस जगह गए हैं जहाँ वो माजी में जाती रही है, मगर वो हमें नहीं मिली। रुक्षी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा बहुत साथ दिया आशी को ढूंढने में। क्या तुम अभी भी आशी की तलाश में हो? नहीं, मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि अगर उसे आना होता तो वो अब तक आ चुकी होती। अब उसकी तलब तो नहीं रही, मगर बस एक कसक सी मौजूद है और कुछ भी नहीं। आज मैं तुम्हें आशी के बारे में एक तल्ख हकीकत बताने जा रही हूँ। तुम जानती हो कि वो कहाँ है? मेरी मालूमात के मुताबिक आशी एक हनी ट्रैप ग्रोह से ताल्लुक़ रखती है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। जमाल, वो तुम्हारी तरफ इसलिए मतवज्जा हुई कि तुम एक अमीर माँ बाप के बेटे थे। जब उनकी मालूमात से उनको पता चला कि तुम्हारे बाप की एक ही फैक्ट्री थी और वो भी बैंक में प्लज है, तो फिर उसकी दिलचस्पी वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर उसने तुम्हें मुझसे मिलवाया। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पहली नज़र में तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर उसने मुझसे एक सौदा किया, तुम्हें उसने मुझे बेच दिया। उसने तुम्हारे बदले मुझसे एक मोटी रकम वसूल की और उसी दिन वो गायब हो गई। अब वो कहाँ है? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आउट ऑफ कंट्री चली गई। अब मैं ये समझूं कि मैं तुम्हारा ज़र खरीदूं? चलो, यूं ही सही। अब तुम चाहो तो अपनी रकम वसूल कर सकती हो। मैंने तुम्हें काफका वाली कहानी सुनाई थी, अब वो तुम्हें कहानी समझ में आई? तुम्हें बचाना चाहती थी और काफका की बच्ची की तरह तुम्हारे साथ गुड़िया तलाश करती रही, मगर हकीकत यही है कि वक्त और हालात के साथ चीज़ें बदल जाती हैं और हकीकतें भी। तुम मेरी सच्ची और हकीकी मोहब्बत हो और मैं तुम्हारी मुंतज़िर हूँ। अगर तुम नई गुड़िया की तलाश में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। नहीं रुक्षी, मेरी तलाश मुकम्मल हुई है। मुझे तुम्हारे खुलूस ने बहुत मुतासिर किया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आशी मेरी पहली मोहब्बत थी, मगर ये नहीं कह रहा कि वो आखिरी है। मोहब्बत को लिबास की तरह तो तब्दील नहीं किया जा सकता ना। मुझे लगता है कि हमें कुछ वक्त साथ गुजारने की ज़रूरत है, इससे हम एक दूसरे को जान सकेंगे और पहचान सकेंगे।